मेरा ख्याल है कि उसे यरूशलेम की हुक्काम से इजाज़त मिली थी और उन्होंने इस पर निगरानी के लिए एक माहिर आसार कदीमा मुकर्रर किया, लेकिन वो माहिर आसार कदीमा ज़्यादा कुछ नहीं करता था। तो वो रूनी और डेनी बस खुदाई करते रहे और जब वो फारग हो जाते तो अपनी दरियाफ्तें जो कुछ भी होता जाकर रिपोर्ट कर देते। बस इतना ही था। वो बस खुदाई करता रहता था। और वो क्या तलाश कर रहा था? उसे खुद भी सच में मालूम नहीं था। उसने कहा कि जब वो वहां पहुंचा और आदेर अलिफादेर देखा तो सबसे पहले उसने चट्टान की दीवार में बने हुए ये कटे हुए हिस्से आताक देखे। वो टीम थे। वो इस तरह कुछ फासले पर बने हुए थे और उसके ज़हन में ख्याल आया कि ये बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे दूसरी जगहों पर जो ताका कटे हुए हिस्से हम देखते हैं, इन जैसे, जहां वो जानते थे कि बादशाह और दूसरे लोग पत्थर की तख्तियां लगाते थे जिन पर पैगामात लिखे होते थे। तो इसने कहा, यह ज़रूर किसी न किसी पैगाम के लिए है। और फिर आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि यही वो जगह है जहां मसलूब किया गया था और ये वही जगह है। अब जानते हैं, मेरा मतलब है वो पूरी तरह पर यकीन नहीं था, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था। उसने ये मान लिया कि ये ताक वो जगहें थीं जहां वो तख्तियां रखी जाती थी जो पीलातास ने बनवाई थी, जिन पर 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा था यसू नासरी, यहूदियों का बादशाह। चुनांचे इसने इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि कहीं सलीब के गड़े इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। क्या यह वही जगह हो सकती है जहां मसलूब किया गया था? लेकिन आखिरकार उसने ये जाना कि यह सब मलबा यरूशलेम की मुख्तलिफ तबाहियों के ज़माने का भरा हुआ मवाद था। जब उसने इस मिट्टी में खुदाई शुरू की तो उसे हर तरह के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, चराग और इस तरह की चीज़ें मिले और उसने इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जमा करा दे। हमारे पास कुछ छोटे टुकड़े मौजूद हैं, लेकिन